हम वृंदावन में हैं, फोगला आश्रम के नज़दीक प्रसिद्ध रसाचार स्वामी राम स्वरूप जी के लीला पंडाल से। और हम देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ हर वर्ष सावन के महीने में रासलीला हुआ करती थी, और जिस रासलीला को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। और ब्रज की पहचान थे पंडित रामस्वरूप शर्मा जी, रसाचार्य, जिन्हें पद्म विभूषण और जाने कितने सारे उन्हें अवार्ड मिले, अलंकरण मिले। और यहाँ अच्छे अच्छे नेता अधिकारी सब आया करते थे। व्यक्ति जीवन भर पैसा कमाता है और उसे संचित करता है कि उसके जाने के बाद उसकी औलाद उस पैसे से आनंद लेगी। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही बनी। राम स्वरूप जी ने अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया, लेकिन वह संपत्ति जो उनकी खुद की थी नहीं, हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये पंडित राम स्वरूप शर्मा जी के पंडाल के नाम से ज़रूर फेमस था, पर ये जगह उनकी नहीं थी। इसे 24 लोगों ने मिलकर यहाँ कुछ जगह खरीदी थी, जिसमें से लगभग 4000 गज जगह उन्होंने इसलिए छोड़ दी थी कि राम स्वरूप जी यहाँ रासलीला करेंगे और उसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, देखेंगे और आनंद लेंगे। और ब्रज की जो संस्कृति है, जो रासलीला है, उसे बढ़ावा मिलेगा। आज हम देखते हैं कि उस संपत्ति को उनके पुत्र खुर्द-बुर्द करने पे लगे हुए हैं, लेकिन उनके एक नाती राम बल्लभ जी उस संस्कृति को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं राम स्वरूप जी के नाती राधा राम बल्लभ जी से और जानते हैं कि इस जगह का क्या विवाद है। चलिए, हैं राम स्वरूप जी के लीला पंडाल में, और हम मिलते हैं उनके नाती राम बल्लभ जी से और जानते हैं कि यहाँ क्या मामला है, क्या विवाद है। मिलते हैं राम बल्लभ जी से। आप अपना परिचय बताएं पहले तो पूरा। मेरा नाम राम बल्लभ शर्मा है। मैं पद्मश्री स्वामी रामस्वरूप शर्मा जी का सुपौत्र हूँ। जी, राम स्वरूप जी के कितने बेटे हैं? राम स्वरूप जी के 2 बेटे हैं, कृष्ण वल्लभ शर्मा जो कि बड़े ठाकुर जी के नाम से जाने जाते हैं जी, और उनके एक और बेटे हैं हरि वल्लभ शर्मा जो कि छोटे ठाकुर जी के नाम से जाने जाते हैं। जी। तो आगे यहाँ जो विवाद की स्थिति बनी है आज, वो क्या विवाद है, उसे जरा आप संक्षेप में बताएं। विवाद की स्थिति ये बनी है जी कि ये 3.5 एकड़ के लगभग ये जमीन है जहाँ ये रासलीला होती थी। जो ये पंडाल के नाम से जो जमीन, जो आपने अभी कहा कि पंडाल के नाम से जो जमीन विख्यात है, ये लगभग 3.5 एकड़ जमीन है, जो कि 24 आदमियों के नाम इसका बैनामा है जी। 24 आदमियों ने इसको मिलकर के सन 84 में खरीदा जी। अगर 84 और 24 आदमियों में इसको डिवाइड किया जाए तो लगभग 600 मीटर के आसपास एक आदमी के बट में आती है जी। जिसमें कि 400 मीटर के उन्होंने अपने प्लॉट, कोठी जैसे जैसे जिसको था उसने अपने बनाए। उसके बाद में 200 मीटर जो जगह बची, उसमें से ये रोड और ये बीच का लीला पंडाल, ये उन्होंने स्वामी रामस्वरूप शर्मा जी के लिए, यहाँ रास बिहारी की लीला के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, जो मंदिर आपने देखा जो आधा टूटा पड़ा हुआ है, उसके लिए उन्होंने एज अ दान, विदाउट लिखित में कुछ भी नहीं है, मतलब वेल अंडरस्टूड था हाँ। रासलीला और होती भी रही 2017 तक यहाँ पे निरंतर बेनागा, कोई भी गैप न होने से 2017 तक यहाँ निरंतर। सन 85 से जब ये पंडाल बना, 84 में जमीन ली गई, सन 85 में पंडाल बना, 85 से लेकर और सन 2017 तक यहाँ पे निरंतर रासलीला होती रही, श्रावण में और होली में जी। अब इसको ये हुआ कि आपसी परिवार में स्वामी जी 2018 में जब शरीर स्वामी जी का पूरा हुआ तो 2018 में एक आपसी पारिवारिक कोर्ट में एक दाखिल हुआ, उसमें कोर्ट की डिग्री हो गई जिसमें इसमें हिस्से कर लिए गए। नहीं, इस जगह में हिस्से कोर्ट ने किस बिहाफ पे किए? ये तो जगह राम स्वरूप जी की थी ही नहीं। कोर्ट ने इस बिहाफ पे की, हमने बताया कि जमीन हमारी है। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि जगह आपकी है, उसके हिसाब से कोर्ट ने इसमें बंटवारे कर दिए, जबकि वो होने नहीं चाहिए थे। हाँ, उसमें थे बड़े ठाकुर जी थे, मैं था जी, छोटे ठाकुर जी थे और छोटे ठाकुर जी का मेरा भाई नूतन शर्मा, हम 4 जने थे। चारों के बीच में सेटलमेंट हुआ। हाँ। उसके आधार पे अब बड़े ठाकुर जी अपना जो हिस्सा है, हाँ, जो कोर्ट ने डिसाइड किया, बड़े ठाकुर जी का शायद है ही नहीं, जो हाँ क्या स्वामी जी का भी जो नहीं है जी, वो उन 24 लोगों का है, उन 24 लोगों का है। तो उसको वो अब अपना बेच रहे हैं संपत्ति को। तो ये विवाद है इसमें कि, और उन्होंने जो रोड आगे किसी नक्शे में हुआ करता था वो भी अपनी संपत्ति में मिला लिया जी। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जगह ना बिके या बिके, क्या होना चाहिए आपके साथ? हम तो ये चाहते हैं कि जो 24 आदमियों ने मिलकर के संपत्ति जिस उद्देश्य से खरीदी, यहाँ रास बिहारी खेले हैं,
स्वामी जी को पद्मश्री भी रास बिहारी की कृपा से ही मिली, 2 बार विधायक भी वो रास बिहारी की कृपा से ही रहे। तो जो रास बिहारी की संपत्ति जो उन्होंने जो रास बिहारी के लिए मंदिर निर्माण के लिए दी, ये पुनः संरक्षित की जाए। और इसमें जैसे रास बिहारी 2017 तक खेलते रहे और जो बीच में गैप हो गया है, इस गैप को तो अब नहीं भर पाएंगे क्योंकि अब समय ही निकल गया, पर आगामी समय में पुनः इसमें रास बिहारी ऐसे ही खेलें जैसे पहले खेलते रहे। और जिन लोगों की संपत्ति ये है उन लोगों को आहत न पहुंचाते हुए इसका संरक्षण किया जाए। अच्छा, कौन लोग हैं जो इस जमीन को ये जानने के बाद भी खरीदना चाहते हैं कि ये विवादित है, इनकी नहीं है? ऐसे कौन लोग हैं? बसेरा ग्रुप के अपने रामकृष्ण अग्रवाल जी इसको खरीद रहे हैं, अपनी पत्नी के नाम वो बैनामा करा रहे हैं। आपने उनको बताया नहीं कि ये जगह तो इनकी है ही नहीं, ये रामस्वरूप जी की है ही नहीं, आप कैसे खरीद रहे हैं इस जगह को? ये आपने बताया उन्हें? उनको बताया, उनको सब स्थिति समझाई, पर लोभ के वश जो उनको ये जमीन सस्ती में मिल रही है तो उनको ये थोड़ा सा लोभ है, तो उस चक्कर में वो इस जमीन को ले रहे हैं। और इसको पूर्व चेयरमैन जो अपने नगर पालिका के रहे हैं मुकेश गौतम जी, उनके द्वारा इसको भड़का करके दोनों को इसको बेचा जा रहा है। इस संदर्भ में आपने कहीं अधिकारी, सक्षम अधिकारियों से मुलाकात नहीं की? सक्षम अधिकारी से छुट्टी पड़ गई बीच में, अब आगामी जैसे कार्यालय खुलेंगे तो सबको इसमें संज्ञान में लेते हुए सबके पास में चिट्ठियां दी जाएंगी, कोर्ट को भी इसको समझाया जाएगा, कोर्ट में भी जो भी कोर्ट के द्वारा जो हमें करना होगा हम उसको करते हुए इसको रोकने की पूर्ण रूपेण कोशिश करेंगे। आपके मन में पीड़ा है कि ये जगह खुर्द-बुर्द हो रही है, यहाँ रासलीला ही होना चाहिए, जो जिसके लिए इन 24 लोगों ने ये जगह को छोड़ा है। मेरे मन में तो बहुत बड़ी पीड़ा है साहब। मेरे बाबा को पद्मश्री मिली, मेरे बाबा विधायक रहे, आज हम लोग भी जो हैं जो इसी ज़मीन की हमारी पहचान है, और यही ज़मीन अगर खुर्द-बुर्द हो जाएगी तो मुझे तो बहुत पीड़ा है इसकी। आज हमने जाना राम वल्लभ जी से, जो पद्मश्री अवार्ड से जो विभूषित है रामस्वरूप जी, जिनकी रासलीला देखने के लिए यहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब आया करते थे। और इस जगह को संरक्षित करने के लिए उनके नाती जो हैं वो शासन से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये जगह हमारी विरासत के रूप में, सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे डेवलप किया जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। भूमाफियाओं की नज़र यहाँ है, वो जानकर भी कि ये जगह गलत है उसे खरीदने के लिए तैयार हैं। मैं वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।